आज हिंदुओं का रोजगार खतरे में डाल दिया, आज हिंदुओं के बच्चों की पढ़ाई खतरे में डाल दी है। आज आप ये भीड़ देख लो, 95% 99% लोग जो है ये हिंदू है और धार्मिक आधार पे जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे जो इनका अधिकार मिला है, तो ये रिलीजियस है। ये सारे के सारे लोग अपने हक अधिकारों के लिए आए हैं। जब जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, जब जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो आपको राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री 36 रह गया है, 36 रह गया, आप देख नहीं पा रहे हो। जब तो इन्होंने जो है 36 रहा है, जब तो इन्होंने एक कायरतापूर्ण जो है कार्रवाई करने का काम किया। अगर 56 था तो आते यहाँ पे और बैठ के जो है संवाद करते लोगों से, किसी को बैठते अपने अधिकारी कर्मचारी को, यहाँ पे उनके इतने नेता हैं, अमित शाह को भेजते, गडकरी को भेजते, किसी को शिक्षा मंत्री को भेजते और माफ़ी मंगवाने का काम करते। 22 बच्चों की शहादत हुई है मेरे भाई इसमें, मगर ये लोग क्या जाने, ये लोग क्या जाने 22 बच्चों की शहादत का, क्योंकि सारे के सारे वही हैं जो तुम जानते हो, बेऔलादा हैं। 30 तारीख देखने दिखाने लायक होगी, एक हुजूम होगा जिस तरह से अभी 15 तारीख को देखने दिखाने वाला माहौल जंतर मंतर का था। जिस तरह से आसमान नीला है, उसी तरह से जंतर मंतर नीला देखने को आपको दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को न मान के मनुस्मृति को मानने लगे हैं, इसी के चलते उन्होंने जो है ये तानाशाही भरा कृत्य करने का काम किया, समझे। मगर इनको अंदाज़ा नहीं था, ये सोच रहे थे डर जाएंगे, हम एक आदमी को उठा लेंगे डर जाएंगे। एक आदमी को इन्होंने उठाया और दिखवाओ कैमरामैन को कितने लोग जो है जंतर मंतर पे इकट्ठे हैं आज, ठीक है। ये देश के अंदर लोकशाही को ख़त्म करना चाहते हैं, ये देश के अंदर संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और सबको जो है अधिकार, जो प्रदर्शन करने का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है सबके ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन ने जो है हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। किस तरीके का जो है हाई कोर्ट का आदेश है, हमने तो कोई अभी तक फेसबुक पे कोई नहीं देखा, ट्विटर पे कोई ऐसा वो नहीं देखा, आदेश नहीं देखा। पढ़ा तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को जो है अगर उन्होंने ख़त्म कर दिए गए हैं तो हाई कोर्ट हैव नो पावर। ये पावर अगर है तो सुप्रीम कोर्ट को है या जो है पार्लियामेंट को है इसकी पावर, ठीक है। मगर हाई कोर्ट को कौन होता है हाई कोर्ट? हम लोग अपने हक अधिकारों, हाई कोर्ट को अगर करना था तो जो है सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है इंटरफेयर करना था और जो है प्रधान सरकार को ये बात कहनी चाहिए थी कि इतने बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं, इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं भूख हड़ताल पे, उनके खिलाफ में जो है अगर उनकी मांग है उनसे मान ली जाए या उनसे डायलॉग किया जाए। मगर अफसोस की बात यह है, जब जब इन लोगों को, कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों का हनन करना होता है, उनके रोजगार बस्ती, उनके घर मकान तोड़ने होते हैं, जब उनके आरक्षण पर वार करना होता है, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही जो है बीच में वो बनाते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन ने उदाहरण पेश किया है कि दहशतगर्दों के साथ ऐसा ही होगा। अब कहाँ है, अब कहाँ है पुलिस प्रशासन? अब तो जो है हाथ पे हाथ बांधे खड़ा है पुलिस प्रशासन, रक्षा सुरक्षा में खड़ा है आपकी दहशतगर्दों की। जो लोग जो है देश के अंदर अपने हक अधिकारों की बात करने का काम करेंगे, उनको ये ऐसे ही दहशतगर्द बताएंगे। जब जो है दलित अपने हक अधिकार की बात करेगा तो उसे अर्बन नक्सलाइट बताया जाएगा, आदिवासी अपने हक अधिकार की बात करेगा तो उसे माओवादी बताया जाएगा, नक्सलाइट बताया जाएगा। जब इस देश के अंदर किसान अपनी बात करेगा तो उसे खालिस्तानी बताया जाएगा, मुसलमान करेंगे तो उसे आतंकवादी बताया जाएगा। आज ये नौजवान अपने जो है शिक्षा को बचाने की, शिक्षा प्रणाली को बचाने की जो है बात कर रहे हैं या फेयर एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उनको जो है आज ये बता रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोनम वांगचुक को जो है चाइनीज एजेंट बता दिया गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप जब कोई भी हो चाहे, ठीक है, जब आप, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी यह तमाम तरीके के आरोप और प्रति आरोप लगाते थे, मगर आज इन्हीं की सरकारें हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी जो है उनकी शव यात्रा निकालने का काम किया गया। हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पेश बिल जो है पार्लियामेंट में लाए तो इन्होंने शव यात्रा निकालने का काम किया गया। मगर आज जितनी भी बहन बेटियाँ पढ़ी लिखी दिखाई दे रही हैं, एक महिला चाहे वो 8वीं फेल हो और चाहे देश की राष्ट्रपति हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है, समझे। आज तो ये जो है नतमस्तक हो रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, बस सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा ये गलत कर रहे हैं। मतलब ये आंदोलन खत्म हो गया? ये आंदोलन तो बड़ा है, मेरे हिसाब से बढ़ गया है। जाके कैमरामैन जो है अपने कैमरामैन से कह के कैमरा दिखाएं कि आंदोलन और विशालकाय होगा। 20 तारीख तक ये आंदोलन सड़कों पर दिखाई देगा, पूरा कनॉट पैलेस घेर के, और पार्लियामेंट तक जो है आपको लोग दिखाई देंगे। लेकिन संसद कूच कैसे करेंगे? संसद कूच रोड जो है, रास्ते बंद हो गए हैं क्या? कोई पुलिस है, पुलिस भी हमारी है, वो भी हमें जो हमारे लोग हैं वो भी हमारे लिए रास्ता खोलने का काम करेंगे। वो सारे बहुजन समाज के लोग ही नहीं है जो इनकी गर्द में लगे हुए, जो इनकी जो है फोर्सेज में लगे हुए, सब हमारे ही लोग हैं। देखिए, एंट्री गेट में देखिए तंग कर दिए गए हैं रास्ते एंट्री के भी। ये डराने का वो है, ये टैक्टिक है इनकी, एक प्रेशर टेक्निक है, उसको यूज़ कर रहे हैं। मगर ये इस बात से इनके आज हाथ पैर फूल जाएंगे और ये ऊपर अपना इनपुट दे देंगे कि अब लोग रुकने वाले नहीं, अब लोग बढ़ेंगे, समझिए। अब ये आंदोलन और बढ़ेगा क्योंकि सबने ठान लिया है कि अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, अच्छी चिकित्सा देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी जो क्या नाम है, अगर आपको फेयर एग्जामिनेशन कराने हैं, तो इनको
अभी तक तो ये प्रधानमंत्री, अभी तक तो ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। अब हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते हैं। अगर वो अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और बैग उठा के निकल जाना चाहिए जहाँ से वो आए थे, जहाँ का वो गुणगान करते हैं। 56 इंची प्रधानमंत्री 36 रह गया है, 36 रह गया, आप देख नहीं पा रहे हो। जब तो इन्होंने जो है 36 रहा है, जब तो इन्होंने कायरतापूर्ण जो है कार्रवाई करने का काम किया। अगर 56 था तो आते यहाँ पे और बैठ के जो है संवाद करते लोगों से, किसी को बैठते अपने अधिकारी कर्मचारी को, यहाँ पे उनके इतने नेता हैं, अमित शाह को भेजते, गडकरी को भेजते, किसी को शिक्षा मंत्री को भेजते और माफी मंगवाने का काम करते। 22 बच्चों की शहादत हुई है मेरे भाई इसमें, मगर ये लोग क्या जाने, 22 बच्चों की शहादत का, क्योंकि सारे के सारे वही हैं जो तुम जानते हो, बे औलादा हैं, समझिए। और जो औलादा हैं तो वो अपने लोगों को एथेनॉल के माध्यम से जो है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कह रहे थे हिंदू खतरे में, क्या कह रहे थे, हिंदू खतरे में, मगर आज हिंदुओं की गाड़ियां खतरे में डाल दी है इनकी सरकार ने। आज हिंदुओं का रोजगार खतरे में डाल दिया, आज हिंदुओं के बच्चों की पढ़ाई खतरे में डाल दी है। आज आप ये भीड़ देख लो, 95%, 99% लोग जो है ये हिंदू है और धार्मिक आधार पे जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे जो इनका अधिकार मिला है, तो ये रिलीजियस है। ये सारे के सारे लोग अपने हक अधिकारों के लिए आए हैं। जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो आपको राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। जब इनके एजेंडे पे काम करोगे, जब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जो है गाय भैंस पे बात करोगे तो आप सबसे बड़े जो है देश हित के जो है रखवाले होगे, आप सबसे बड़े जो है राष्ट्रवादी होगे। मगर जब आप अपने हक अधिकारों की बात करोगे, रोजगार मांगने की बात करोगे, शिक्षा के अच्छी व्यवस्था मांगने की बात करोगे, अच्छी चिकित्सा मांगने की बात करोगे, न्याय मांगने की बात करोगे, तब आप एंटी नेशनल हो। देखिए अभी दीप के पर जो है इंक फेंकी गई नीली रंग की, तो क्या समस्या है जो क्यों इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या जिसने ये काम किया है, क्या उसके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या उनके लिए उनके बच्चे शिक्षा जो है भारत में नहीं ले रहे, उनके बच्चे विदेश में ले रहे हैं? वो पछताएंगे। जिस तरह से गुजरात में दंगे कराने वाले पछताते हैं, आज वो कहते हैं कि हम ये आंदोलन चला रहे हैं, देश के अंदर बुद्ध का आंदोलन चला रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन चला रहे हैं, जीनो दो का आंदोलन चला रहे हैं। ये सदियां याद रखेंगी उसको जिस व्यक्ति ने जो है दीप के भाई पे जो है इंक फेंकने का काम किया, और उसको जो है पीढ़ियां उसकी जो है इस बात का माफी मांगेंगी उससे। देखिए कहा जा रहा है अभिजीत दीप के दलित हैं इसलिए आंदोलन। भगत सिंह सबको याद हैं, सिंधिया किसी को याद नहीं है। भगत सिंह को दुनिया पढ़ाती है, सिंधिया को कोई नहीं पढ़ाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया पढ़ाती है, सावरकर को कोई नहीं पढ़ाता है। सावरकर के नारे कहीं नहीं लगते हैं। जिस तरह से ये आंदोलन, इन्हें ये था कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे या एक व्यक्ति को उठा के ले जाएंगे तानाशाही दिखाते हुए और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो उनका जो भ्रम था वो भी टूट गया है। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आपके इनकलाब जिंदाबाद के नारों से भी समस्या, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो सब चीज़ से दिक्कत है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने हक अधिकारों की बात करेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया से रोजगार की बात करेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया से देश के जो हालात हैं इसकी बात करेगा, तो वो आपको उन सब चीज़ों से दिक्कत है। क्योंकि पेड लोग हैं, बड़ा पैसा दिया गया है अडानी अंबानी के द्वारा, जो रिसोर्स अडानी अंबानी को जो रिसोर्स बेचे गए हैं। वो कल एक साथी थे, वो ये बात कह रहे थे, क्या कहा उन्होंने कि सीता के पति का नाम ले लेकर और रीटा के पति को अमीर कराने का काम किया गया। जितने भी ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के घराने हैं, ये उसी नीता के पति के घराने हैं, ये उसी अडानी और अंबानी के घराने हैं। उसको अच्छे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं कि उनके बच्चे मिड डे मील नहीं, उन मेन स्ट्रीम मीडिया के पढ़ने जो बच्चे हैं वो पढ़ने सरकारी स्कूलों में नहीं जाते हैं, वो मिड डे मील पे निर्भर नहीं हैं, वो रोजगार मजदूरी पे निर्भर नहीं हैं, वो साधन संपन्न लोग हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पर भी FIR हो जाएगी? हो जाने दो FIR, पहले भी बहुत सारी चल रही हैं, उसके लिए भी लड़ जाएंगे। बहुत सारे वकील साथी हैं जो निःशुल्क तौर पे जो है हमारे आंदोलन, हमारी जो है हमारे केसेस लड़ने का काम करते हैं। FIR से डरने वाले नहीं है। हमारे नेता पे 56 से ज़्यादा मुकदमे हैं इससे, जो देश की सबसे बड़ी जो है धारा है वो तक लगाने का काम किया, मगर वो नहीं डरे तो हम क्या डरेंगे। चंद्रशेखर आजाद का क्या अगला कदम? 20 तारीख देखने दिखाने लायक होगी। एक हुजूम होगा, जिस तरह से अभी 15 तारीख को देखने दिखाने वाला माहौल जंतर मंतर का था। जिस तरह से आसमान नीला है, उसी तरह से जंतर मंतर नीला देखने को आपको दिखाई देगा।